हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एक्सपोनेंट चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, जो कि हमारा अपडेटेड नया सिलेबस है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट हमारी सेकंड क्लास है आज, और एक क्लास हम एक्सपोनेंट की ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एक्सपोनेंट इस चैप्टर में बनते हैं। इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे, सारे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे आज के नए टाइप्स के क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया गया है 2 की होल पावर इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले 2 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपको 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 2x प्लस 1 ऐसे रहेगा। आप 8 के फैक्टर करेंगे तो आप 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स क्या होती है, एक दूसरे की इक्वल होती है। तो यहाँ आपको क्या लिखना है कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड्स। आप दोनों साइड्स की पावर्स का क्या कर रहे हैं कंपेरिजन। पावर्स का कंपेरिजन कर रहे हैं तो दोनों की पावर्स एक दूसरे की कैसी हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। जब दोनों नंबर्स की बेस सेम हो तो उनकी पावर्स भी एक दूसरे की क्या होंगी इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x इज इक्वल टू, इस वन का उससे ट्रांसपोजिशन करेंगे 3 माइनस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, तो फाइनली हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x की वैल्यू आई 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो आपने देखा कि बड़े आसान इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स में हमारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें वहाँ पर कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, जो भी नंबर आपको यहाँ बेस फॉर्म में दिया गया उसका बेस बनाइए। दोनों की पावर्स बेस सेम हो जाएंगे, बेस सेम हो जाएंगे तो उनकी पावर्स का क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। जब पावर का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों नंबर्स की पावर एक दूसरे के क्या होती है इक्वल होती है। तो हमने वही यहाँ पे किया और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए भाई, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आता है। तो क्या दिया गया है 2 की पावर 5x, सॉल्यूशन में लिखेंगे 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का 4 इंटू 2 की पावर 3x प्लस 1। चलिए, सबसे पहला काम है, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, तो 4 को भी हम बेस 2 के फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 5x माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, आपने कहा सर 2 की पावर 3x प्लस 1। ये ऐसे रहेगा 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी, ए की पावर है मल्टीप्लाई बाई ए की पावर है। इस आइडेंटिटी की हेल्प से क्या होता है, तो यहाँ आप कहेंगे कि सर आंसर आता है ए की पावर m प्लस n। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा 3x, 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 3 हो जाएगा, हो गया। अब दोनों का बेस सेम हो गया तो क्या लिखेंगे पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। जब पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों की जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। 5x माइनस 1 इज इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 3। 3x को इस साइड लाएंगे, 1 का इस साइड ट्रांसपोजिशन करेंगे, यहाँ 5x, इस 3x का ट्रांसपोजिशन में इस साइड किया तो माइनस का 3x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ क्या था प्लस का 3, इस माइनस 1 का साइड ट्रांसपोजिशन किया तो प्लस का 1 हो गया। 5x में से 3x को सेपरेट करें 2 आएगा, 3 और 1 4 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू फाइनली आपके पास क्या आ गई 2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आई 2 निकल के आ गई। कितनी आ गई 2 निकल के आई। बताइए आपको सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो तीनों चीज़ें। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई 2 आ गई। चलिए ठीक इसी तरीके से इसी पैटर्न पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बताइए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ कि आप इसे सिंप्लीफाई करिए
और बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कि आप इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे या नहीं, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे कि नहीं। चलिए तो हम करते हैं एक बार, जिनको आ रहा है वो करिएगा, जिन्हें नहीं आ रहा कोई बात नहीं। यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन, मैं एक स्टेप सीधा कर रहा हूँ। 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 का होल स्क्वायर और उसकी होल पावर कितनी है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 की पावर 2 है एज इट इज। 343 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी होल पावर इज x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे वो आइडेंटिटी क्या यूज़ हो रही है वो देखिए। आपने पढ़ा था a की पावर m, अगर उसकी होल पावर n है तो आंसर आता है a की पावर m इंटू n, होता है कि नहीं। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ क्या आ जाएगा, 7 की पावर 2 ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4, एक 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, 7 का 7 एक्स है, यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 2 4 8 इज इक्वल टू, यहाँ 7 की पावर कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में तो कितना है 3x प्लस 3 हो जाएगा। चलिए भाई 7 की पावर 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 की पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 3x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 7 की पावर 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 की पावर 3x प्लस 2 और 3 कितना हो गया 5। अब बेस सेम हो गया, दोनों की पावर्स में बेस सेम हो गया है, बेस सेम हो गया तो क्या करेंगे पावर्स का कंपैरिजन, तो यहाँ क्या लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स की पावर्स का कंपैरिजन करें तो पावर्स क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। इसके आगे देखिए भाई 2x को साइड ले जाएंगे, 5 का साइड ट्रांसपोजिशन कराएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 3x माइनस का 2x, 2x को साइड ले गए 5 को साइड ट्रांसपोज करा दिया, तो यहाँ 8 में से 5 को सेपरेट करें 3 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। समझ में आई बात। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दिए गए, जो भी एक बेस दिया गया सभी का बेस वैसा ही बनाइए, बेस सेम हो जाए तो उसमें मल्टीप्लीकेशन वाली आइडेंटिटी, मल्टी प्रोडक्ट आइडेंटिटी और क्वाड्रेंट आइडेंटिटी लॉ यूज़ करिए आप एक्सपोनेंट फॉर्म में। उसके बाद फाइनली जब आपके पास दो दो डिजिट्स हो जाएंगे इस तरीके के फॉर्म में आए तो उनकी पावर सेम है, तो सॉरी बेस सेम है तो उनकी पावर्स का आप कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो दोनों की पावर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और वहाँ से आप एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाने वाला एक शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट वेरी शॉर्ट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। चलिए आपको समझ में आ गया है, फटाफट से नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आगे हम नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, प्रूव दैट x की x पावर a अपॉन एंड x की पावर b की होल पावर है a प्लस बी माइनस सी एंड x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर है b प्लस सी माइनस सी एंड नेक्स्ट है x की पावर c अपॉन x की पावर a होल पावर है c प्लस a माइनस बी, और आपको प्रूफ करना है कि आंसर 1 आना चाहिए। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग LHS। क्या लेंगे भाई, टेकिंग LHS। आपने LHS वाले पार्ट को लिया, LHS वाले पार्ट में क्या लिखा गया है, तो आपको दिया गया है x की पावर a, x की पावर b और होल पावर इज a प्लस बी माइनस सी एंड x की पावर b अपॉन x की पावर c होल पावर इज b प्लस सी माइनस ए।
एंड नेक्स्ट है एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए होल पावर है सी प्लस ए माइनस बी। चलिए तो आपको सम क्या करना है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए की पावर एम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, ए की पावर एम होल पावर इज एन, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है, ए पावर एम इंटू एन होता है कि नहीं। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ ऐसे क्या हो जाएगा एक्स की पावर ए और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। नेक्स्ट अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स की पावर बी ए प्लस बी माइनस सी। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स की पावर बी प्लस सी माइनस ए अपॉन एक्स की पावर सी, यहाँ क्या आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए। नेक्स्ट मल्टीप्लाई यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की पावर सी प्लस ए माइनस बी अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर ए सी प्लस ए माइनस बी। ये हमारे पास बचेंगे। चलिए भाई आगे बात करते हैं और कैसे क्या मल्टीप्लाई होगा इसके बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा एक्स की पावर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पार्ट में, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का ए सी अपॉन में एक्स की पावर कितनी आ जाएगी बी की, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी सी मल्टीप्लाई यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस का ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स की पावर बी सी, एक्स की पावर बी सी, इस सी का मल्टीप्लाई इसमें होगा सी स्क्वायर माइनस सी का मल्टीप्लाई में करेंगे ए सी। नेक्स्ट एक्स सी का मल्टीप्लाई इस पूरे पार्ट में होगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस के बी सी अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स की पावर ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस के ए बी, क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा माइनस का ए बी। चलिए मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, अब क्या करें, तो आपके पास देखिए कुछ सेम दिख रहा है क्या, बी स्क्वायर बी सी और ए बी। बताइए भाई यहाँ से क्या किया जाए। मुझे आप लोग क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, और डिवाइड करेंगे तो सारे माइनस में आ जाएंगे कि नहीं, माइनस ए बी प्लस का माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी मल्टीप्लाई, इस एक्स से ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे, एक्स की पावर क्या आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, माइनस का क्या हो जाएगा बी सी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस का बी सी माइनस क्या आ जाएगा एक्स की पावर ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए बी। चलिए कैंसिल आउट करते हैं जो भी कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, इसमें देखिए बी सी से बी सी कैंसिल हो रहा और यहाँ ए सी से ए सी कैंसिल हो रहा, बाकी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। बाकी जो बचा है एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी के साथ, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस के ए सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस के बी सी, बाकी सारी पावर से ऐड होंगी प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी। कैंसिल करिए, यहाँ देखो प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। यहाँ लिखा है माइनस का ए सी प्लस का ए सी कैंसिल, यहाँ लिखा है माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसिल, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास बचा गया एक्स की पावर 0, एक्स की पावर में सब कुछ कैंसिल हो गया तो बचा कितना है एक्स की पावर 0।
और x की पावर 0 को हम कितना कहते हैं, 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। और ये आपको क्या प्रूफ करना था कि आंसर 1 आना चाहिए था कि नहीं, LHS आ गया 1, तो आप यहाँ पे फाइनली कह देंगे कि LHS इक्वल क्या है, RHS है, और यही आपसे प्रूफ करना था। ये हमारा क्या हो गया सर, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर। अब बताइए आपको इसमें किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बताइए। बस आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, जो आपको प्रॉपर्टीज यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिखाए गए उनको बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। आप उन्हें अप्लाई करते जाएंगे तो आप धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टेप्स को समझते जाएंगे कि आपको कैसे क्या करना है। जैसे आप उन्हें करते जाएंगे, उन्हें एक्सपेंड करिए, उनको एडिशन करिए, डिवाइड करिए, धीरे धीरे फाइनली सब कुछ कैंसिल होते जाएंगे और आपका जो आंसर आना है, प्रूफ करने के लिए आना था, वो आप उसे बड़े आसानी से क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। बस आपको घबराना नहीं है। देखो, अगर आप क्वेश्चंस को देख के और मल्टीप्लाई एडिशन को देख के डर गए तो आपका आंसर गलत है, और अगर नहीं डरे, आप एकदम कॉन्फिडेंस बना के रखा और आप क्वेश्चन को ध्यान से करते रहे तो आपका आंसर जरूर सही आएगा। समझ में आई? चलिए नोट करिए, इसी से एक और क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप का, उसके बारे में भी बात करते हैं। नोट कर लीजिए पहले आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूव दैट x की पावर a और नेक्स्ट ब्रैकेट में b माइनस सी एंड x की पावर b a माइनस सी डिवाइडेड बाय x की पावर b अपॉन x की पावर a होल पावर c इज इक्वल टू 1। यानी कि आपको इसको डिवाइड करें तो आप बताइए कि इसका आंसर बना रहा है कि नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए तो इस बात को प्रूफ करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग LHS। क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS। आपने क्या लिया, सबसे पहले LHS लेंगे। LHS लेंगे तो क्या दिया है, x की पावर a नेक्स्ट ब्रैकेट में b माइनस सी अपॉन में x की पावर b नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस सी डिवाइडेड बाय x की पावर b और होल पावर x की पावर b अपॉन x की पावर a और इसकी होल पावर है c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी माइनस का ए सी हो जाएगा अपॉन में, यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर b का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, ए बी माइनस का बी सी, डिवाइड का साइन डिवाइड ऐसे लगाने, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आइडेंटिटी को लेंगे, ए की पावर m इसकी होल पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर बी सी अपॉन x की पावर ए सी, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करिए, x की पावर ए बी माइनस का x की पावर ए सी अपॉन x की पावर ए बी माइनस x की पावर बी सी, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x की पावर ए सी और अपॉन में आ गया x की पावर बी सी। यानी कि जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो यहाँ जो नंबर दिया जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया है, x की पावर ए सी और x की पावर b अपॉन सी हो गया। समझ में आई बात? चलिए अब क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं कि आप ऐसे इसको डिवाइड कर दीजिए, ऐसे इसको डिवाइड कर दीजिए और सभी को ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप नीचे नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर ऊपर वालों का। आपके पास कई तरीके हैं, आप ऐसा कर लीजिए, ऊपर ऊपर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की पावर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर ए बी, तो पावर ऐड होगी कि नहीं, माइनस का ए सी प्लस का ए सी अपॉन में क्या आ जाएगा, x की पावर ए बी माइनस का बी सी था प्लस में बी सी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे बचेगा क्या, x की पावर ए बी माइनस ए सी और प्लस ए सी तो कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर ए बी बचा। यहाँ नीचे देखिए क्या बचेगा, बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ x की पावर ए बी बचा। ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट होंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास LHS कितना आ गया, LHS आ गया 1। तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि LHS इक्वल कितना आ गया, RHS आ गया। और यही आपको प्रूफ करना था और आपने ये प्रूफ कर दिया। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो चुका। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके तो कई सारे बन जाते हैं, बट आपको ये देखना है कि पहले सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप्स क्या करना है। जैसे आपको इस तरीके से दिया है तो आपको दिख रहा है सीधा मल्टीप्लाई होगा, x की एक पावर के फॉर्म में बनाई, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमने उस तरीके से बनाते गए। यहाँ पे इस पावर का मल्टीप्लाई करना चाहिए तो करते गए, फिर डिवाइड करिए, इसको डिवाइड कर दिया, ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई किया, नीचे नीचे वाले का मल्टीप्लाई किया, जो पावर कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल किया,
फाइनली जो बचा उसको डिवाइड कर दिया और आंसर आपके पास निकल के आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन, एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। बस आपको इसके जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है उन्हें याद रखना है और उनकी हेल्प से आप क्या करते जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। चलिए भाई इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। आपको क्या करना है, m और n की वैल्यू निकालनी इसकी हेल्प से। तो आपको क्या दिया गया है, 4 की पावर 2m इज इक्वल टू रूट क्यूब रूट ऑफ 16 होल पावर इज -6/9 इज इक्वल टू रूट 8 का स्क्वायर। चलिए भाई इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्या दिया गया है आपको, 4 की पावर 2m इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16 की होल पावर इज -6/n इज इक्वल टू रूट 8 की पावर होल 2। चलिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 2m इज इक्वल 16 का क्यूब रूट क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 1/3 एंड उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, -6/9 n हो जाएगी इज इक्वल टू रूट 8 का स्क्वायर यानी कि 8 की पावर 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर रूट मतलब 8 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर कितनी है, 2 है। यहाँ से क्या करेंगे, फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, सेंस करके लिख देंगे, सेंस a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है a की पावर m इंटू n। क्या होता है, m इंटू n। चलिए तो यहाँ इसको ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देयरफॉर क्या आ जाएगा, 2 की पावर मल्टीप्लाई करें 2 टू जा 4m इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा, 16 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 6/n इज इक्वल यहाँ क्या आ जाएगा, 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ क्या आ गया, 2 की पावर 4m इज इक्वल टू 3 टू जा 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16 की पावर माइनस के 2/n इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 8 बचा। अब इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 4m 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 होल पावर इज -2/n। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब क्या करेंगे, हाँ फिर से मल्टीप्लाई करना है इनका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू n, यही प्रॉपर्टी लगेगी, 4 टू जा 8 तो माइनस का 8/n इज इक्वल टू में 2 की पावर 3। यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे, नाउ कंपैरिजन कर देंगे। साइड देखिए आगे, नाउ क्या करेंगे, 2 की पावर 4m इज इक्वल टू होगा 2 की पावर 3। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को टर्म की एक वेरिएबल वाली वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगी, इनका बेस सेम है, बेस सेम है तो इनकी पावर्स का क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, 4m इज इक्वल टू 3, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। तो हमारे पास m की वैल्यू निकल के आ गई, m की वैल्यू आ गई 3/4। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब आपको निकालनी है n की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, नाउ फिर से लेंगे हम क्या, n वाला टर्म लेंगे और कांस्टेंट टर्म लेंगे। तो n की पावर 2 की पावर कितनी है इसमें, 2 की पावर माइनस की 8/n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। फिर से क्या करेंगे, कंपेयरिंग पावर का कंपैरिजन करेंगे, क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स, दोनों साइड से पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8/n इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8/3। तो हमारे पास m की भी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। m की वैल्यू कितनी निकल के आई, m की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 3/4 और n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 8/3।
तो यही आपसे पूछा गया था कि आप m और n की वैल्यू फाइंड करिए। तो आपको कुछ इस तरीके से क्या करना होगा, यानी कि आपको जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उनको आप एक सेम बेस के फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म बनाएंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उनका कंपैरिजन, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को इक्वल करेंगे एक दूसरे के, वहां से आप पावर का कंपैरिजन करिए, तो वहां से आपको क्या है m और n की वैल्यू निकल के आ गई। और इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पावर्स की वैल्यू निकालिए तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बताइए कि आपको इसमें कोई डाउट और कंफ्यूजन है तो आप अपना डाउट और कंफ्यूजन पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है इवेल्युएट x की पावर q और अपॉन में x की पावर r की होल पावर है 1 अपॉन क्यू आर, एंड x की पावर r अपॉन x की पावर p की होल पावर है 1 अपॉन आर पी, एंड x की पावर p एंड x की पावर q और इसकी होल पावर है 1 अपॉन पी क्यू। इसे आपको सिंप्लीफाई करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो सॉल्यूशन देखिए, आपको ये क्वेश्चन है, इसी को पूरा लिखना होगा। अब आप सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीधा सिंस ए की पावर m और होल पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m इंटू n। साथ ही साथ में हम एक और प्रॉपर्टी लगा रहे हैं n, एक प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हैं, ए की पावर a अपॉन b होल पावर m है, तो आप इसे लिख सकते हैं ए की पावर m अपॉन बी की पावर m। ये दोनों प्रॉपर्टी हम एक साथ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर q मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन क्यू इंटू आर, अपॉन में आ जाएगा x की पावर r मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन क्यू आर, मल्टीप्लाई यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर r इंटू 1 अपॉन आर पी, अपॉन में आ जाएगा x की पावर p इंटू 1 अपॉन आर पी, मल्टीप्लाई यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर p मल्टीप्लाई 1 अपॉन पी क्यू, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर q मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन पी क्यू। कैंसिल करेंगे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से देखो q से q कैंसिल हो रहा है, यहाँ r से r कैंसिल हो रहा है, यहाँ r से r कैंसिल हो रहा है, यहाँ p से p कैंसिल हो रहा है, यहाँ p से p कैंसिल हो रहा है, और यहाँ q से q कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास बचा कितना, x की पावर 1 अपॉन r और अपॉन में क्या बचा, x की पावर 1 अपॉन q, मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचा, x की पावर 1 अपॉन p, यहाँ क्या बचा, x की पावर 1 अपॉन r, एंड मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचा, x की पावर 1 अपॉन q और यहाँ बचा x की पावर 1 अपॉन p। तो देखो भाई सेम सेम पावर है, x की पावर 1 अपॉन q, x की पावर 1 अपॉन q कैंसिल आउट, x की पावर 1 अपॉन r, x की पावर 1 अपॉन कैंसिल आउट, x की पावर p, x की पावर की, तो बचा कितना 1। तो फाइनली हमारे पास कितना आंसर निकल के आ गया, 1 आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। ये तो भाई बड़ा आसान हो गया कि आपको यहाँ पे सीधी पावर्स कैंसिल हो रही थी, तो हमने इन्हें बड़ी आसानी से कैंसिल आउट कर दिया और हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आ गया 1। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर है। चलिए भाई, अगर हम बात करें इसी से बनने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ से हमसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3 और पावर 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 9 की पावर n प्लस 1। यह हमारे क्वेश्चन है।
इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हमारा है कि यहाँ सभी के पावर्स को स्मॉलेस्ट बेस में बनाया जाए। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट बेस 3 है, तो आप क्या करेंगे, इसे 3 मल्टीप्लाई बाई 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी n+1। माइनस की जगह माइनस आया, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड 3 की पावर 2n लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, बाकी इसी तरीके से 3 का 3 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 2n+3 माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर और उसकी होल पावर इस n+1 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 3 का 3 पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2n+1 माइनस यहाँ क्या करेंगे, तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2n, इसको इतना ही लिखा रहने देते, हाँ 2n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2n+3+1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर 2n+2। ठीक है, तो बड़ा आसान हो रहा है भाई। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप है देखिएगा, ऊपर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2n+1+1 हो जाएगा माइनस 3 की पावर इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2n+2 हो जाएगा अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 3 की पावर 2n+4 माइनस 3 की पावर कितना आ जाएगा 2n+2 आ जाएगा। अब ऊपर देखिए, इसके आगे देखो यहाँ से इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे हो गया 3 की पावर 2n+2 माइनस 3 की पावर 2n+2 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो 3 की पावर n+2 आपको यहाँ दिख रहा है, 3 की पावर 2n+2 लिख सकते माइनस 3 की पावर 2n+2। इन सभी में देखो 3 की पावर n+2 कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे, 3 की पावर 2n+2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा 3 की पावर 2n+2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 की पावर 2n+2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचा कितना है इक्वल 0 अपॉन 3 3 9 माइनस 1 0 अपॉन 8 कितना होता है 0। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले आप इतना नोट करेंगे फिर इसके बाद ये नोट करिएगा। तो इस तरीके से भी हमारे क्या बनते हैं क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको करा दिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट आगे बढ़ने जा रहे हैं वो प्रूफ वाले क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। इसकी वैल्यू को आपको इवेल्युएट करना है, चलिए कैसे करते हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहला काम है आपको ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो यहाँ हमें सबसे छोटा बेस दिख रहा है 2, 3 और 5, यानी कि हमें जो भी नंबर दिए गए उन सभी को इतना ब्रेक करना है। आप उन्हें 2 की पावर, 3 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में लिख सकें। तो सबसे पहला काम आपका जितना ही यही है कि जहाँ पे भी आपको जो बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं जैसे 6, 4, 10, 15, 25, इन सभी को ब्रेक करिए। ब्रेक करेंगे और उनकी पावर्स को निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2 की पावर n को ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई, 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 3 लिख सकते हैं और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी m+1 मल्टीप्लाई 10 को क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी होल पावर कितनी है m - n मल्टीप्लाई 15 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर इज m+n माइनस का 2
समझिएगा भाई, जितने भी बड़े नंबर थे उन सभी को ब्रेक कर रहे हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर, उसकी होल पावर इज m मल्टीप्लाई 3 की पावर 2m प्लस n, इससे इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर की पावर इज m माइनस 1। अब सभी में एक ही पावर m वाला फॉर्मूला लगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर m प्लस 1। मल्टीप्लाई का साइन है, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, m माइनस n मल्टीप्लाई 2 की पावर m माइनस n। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर m प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर भी क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपॉन में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2m मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर 2m प्लस n मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा इस पार्ट में तो 2m माइनस 2। ऊपर जितने भी 2 हैं उन सभी का मल्टीप्लाई करो, जितने भी 3 हैं उन सभी का मल्टीप्लाई करिए, और जितने भी 5 हैं उन सभी का मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या स्टेप आएगा, तो 2 की पावर n, यहाँ है प्लस m प्लस 1, यहाँ है 2 की पावर प्लस m माइनस n, बस और कहीं नहीं है 2 नहीं है, मल्टीप्लाई 3 की पावर, यहाँ कितना दिया है m प्लस 1, यहाँ कितना दिया है प्लस m प्लस n माइनस 2, और कहीं कुछ नहीं दिया। 5 की पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर m माइनस n, मल्टीप्लाई करते तो पावर सेट होती कि नहीं, प्लस m माइनस n 2। अपॉन में क्या आ जाएगा उसको लिखेंगे, तो 2 की पावर वाली एक ही डिजिट है तो इसमें आप लिखिए 2 की पावर 2m मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2m प्लस n और मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2m माइनस 2। अब जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है ऊपर कर लीजिए। यहाँ देखो n से n कैंसिल आउट हो रहा, कर दीजिए। यहाँ क्या कैंसिल आउट हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, -2 सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और यहाँ कुछ हो रहा है, n से n कैंसिल आउट हो रही। चलिए तो ऊपर बचा कितना है वो लिखते हैं। 2 की पावर m और m को ऐड करेंगे तो 2m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर m और m कितना हो गया 2m प्लस n माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या बचेगा 5 की पावर m और m कितना हो गया 2m माइनस 2, अपॉन में कितना आ गया 2 की पावर 2m, क्या आ जाएगा 2 की पावर 2m मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2m प्लस n मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 2m माइनस 2। डिवाइड करेंगे नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर्स को तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2m प्लस 1 माइनस का 2m मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना है 2m प्लस n माइनस 1 माइनस हो जाएगा 2m माइनस n। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन लगा के रखेंगे 5 की पावर में क्या आएगा 2m माइनस 2 माइनस 2m प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करिए, 2m से 2m कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, और 2m से 2m n से n कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, 2m से 2m 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो फाइनली आपके पास बचा कितना है, यहाँ से 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/3 और 5 की पावर 0 का मतलब 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आया 2/3। यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर। 3 की पावर यहाँ -1 बचा था, -1 है, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। 5 की पावर 0 बचा, सब कुछ कैंसिल आउट हो गए तो 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 1 में 2 आ गया, अपॉन में डिनोमिनेटर में 3 था तो हमारा कितना आ गया 3 था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। यदि आप में से कोई भी हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप
फ्री डेमो के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप या कॉल करें 6390051854। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।